सेव करना चाहते हो आप अपना चेक कर लो, ये वही अगर फोल्डर है तो ओके फाइन। इसको ओपन करो और यहाँ से आके आपने करना है जेपैग सेव। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे नीचे पीएनजी का भी आ रहा है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, टिप शिप ये वो बड़ा कुछ आ रहा है, तो वो सारे बारी बारी करते जाएंगे तो बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ काम आना है। फिलहाल जेपैग पे करो और ये ऑप्शन है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपने करना है यूज आर्टबोर्ड। यूज आर्टबोर्ड करोगे तो आर्टबोर्ड के अंदर का सिर्फ सेव करेगा, अगर नहीं करोगे तो वो सब कुछ को सेव कर देगा। और अगर ऑल पे कर दोगे यूज आर्टबोर्ड ऑल तो वो सबको करेगा। अगर रेंज पे कर दोगे कि अगर लेट्स से 10 आर्टबोर्ड आपने बनाए हुए, रेंज पे कर दोगे तो आपसे पूछेगा कितने आर्टबोर्ड्स का यहाँ पे जेपैग चाहिए, तो ये नंबर दिया हुआ है तो इसको चेंज कर लेना कि मुझे 2 का चाहिए, 8 का चाहिए या 2, 4, 8, 10 सबका चाहिए। तो इस पे वो नंबर दे दोगे तो वो आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। ये मैं एक्सपोर्ट करूंगी। ये वाले जो ऑप्शन है इनको सिर्फ एक दफा देख लेना। यहाँ पे अगर इन केस बाय मिस्टेक आपका कलर मोड पहले गलत चेंज सेलेक्ट हो गया था, यहाँ से आप कलर मोड सेट कर सकते हो दोबारा से। क्वालिटी अपनी हाई रखना। एक टिप देती हूँ, अगर क्लाइंट्स के साथ काम करते हो फ्रीलांसर है, लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट ने मेरा सर खाया है कि मुझे वर्किंग फाइल चाहिए कि चाहिए या जेपैग चाहिए, अभी चाहिए आप कर दे, मैं आपको पेमेंट कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, जो कि बड़ा नॉर्मल है हमारे में, ठीक है। तो मैं भी अपनी तरह से फुल स्मार्ट बनूंगी और मेरे से इसकी क्वालिटी कर दूंगी फुल लो, ताकि वो कमर्शियली उसको यूज ना कर सके, क्योंकि जब वो उसको कमर्शियली यूज करना चाहेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगा, उसका साइज डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो वो जब उसको स्ट्रेच करेगा, बड़ा करेगा, पता चल जाएगा या तो ये उठाई हुई इमेज है या इसके पास वर्किंग फाइल अपनी नहीं है, तो फिर वो मजबूर है पेमेंट करने के लिए और फिर वो पेमेंट करेगा और आपसे हाई रेज इमेज ले लेगा। तो तब आप इसकी क्वालिटी मैक्सिमम कर दोगे। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई फजूल क्लाइंट मिल गया तो क्वालिटी फुल लो करके इसको इमेज दिखा देना, ये काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, ये काम देख लो, चेंजेस हैं तो बता दो। लेकिन पहली दफा में अगर आपको, अगर तो क्लाइंट अच्छा है, पता है पेमेंट भी हो जाती है 5-10 दिन के फर्क से भी हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है, हाई रेज भेज दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो और नहीं पता, पहली बात तो ये बेवकूफी कभी मत करना कि पहले ही वर्किंग फाइल देके बैठ जाओ, अगला ना आप रिस्पॉन्स दे तो अपना कसूर है, वर्किंग फाइल ले दी है, एथिकली ऑथेंटिकली काम उनका हो चुका है, उनके पास वर्किंग फाइल है, यू कैन नॉट रिपोर्ट देम, यू कैन नॉट सू देम, ठीक है। हमेशा लो रेज इमेज उनको भेजनी है कि वो सिर्फ चेंजेस जो हैं देख के आपको बता सके, उसको कमर्शियली यूज ना कर सके। वाटर मार्क भी मैं आपको बता दूंगी कि आपने कैसे लगाना है ताकि वो उसको यूज ना कर सके जब तक आप उनको परमिशन। क्योंकि वो जेपैग होगा, वर्किंग फाइल तो होगी नहीं, जेपैग की बात हो रही है ना, वर्किंग फाइल तो आपने पहले भेजनी है। हम्म हाँ, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन अगर देखो प्रिंट का काम है ना, और आपने उसको वैसे भी आप प्रिंट का काम है, और हम जैसे आजकल हमारी सारी डीलिंग ही इस डिवाइस से होती है, ये आप देख लें, मुझे बता रहे हैं, आप चेक कर लें, हम ये थोड़ी सी प्रिंट निकाल के टेस्ट प्रिंट भेज रहे हैं फिर वो ओके करके सिग्नेचर करके, जो पुराना तरीका होता था। अब वैसा कुछ नहीं होता, अब सारी डीलिंग हमारी होती है मोबाइल के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, CMYK में बनी हुई फाइल है और हम भेजते हैं, तो हमें स्क्रीन पे वो इतनी शदीद ब्राइट दिखती है कि उसके कलर चीख चीख के मुंह पे लग रहे होते हैं, तो वो कहते हैं यार ये क्या काम कर दिया है। तो यही चीज अगर आप ईमेल में भेज दो तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर दिखाते हैं, गड़बड़ नहीं करता। तो ये क्या होता है कि ये मोड फर्क होता है ना, स्क्रीन का RGB होता है और वैसे CMYK होता है। तो टेक्निकली तो हमें प्रिंट, टेस्ट प्रिंट लेना चाहिए, चाहे हल्के ग्रामेज के पेपर पे ले लो, बिल्कुल हल्का पेपर हो उस पे ले लो कि पैसे भी ना जाए हो और आपको पता भी चल जाए काम का। लेकिन हम डीलिंग करते हैं सारी इस पे, फिर हमको बताते हैं नहीं नहीं एक्चुअल कलर ये नहीं है, ये तो यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है, ये सारा क्लाइंट्स के साथ जो आपकी गड़बड़ चल रही होती है। तो ये क्योंकि कोई भी ओरिजिनल चीज को फॉलो नहीं करता, आप क्योंकि फ्रीलांसिंग का कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल गया, बहुत ज्यादा अर्निंग हो गई है उससे, तो अब इंटरनेशनली जो क्लाइंट्स बैठे हैं आप उनको तो टेस्ट प्रिंट भेजने से रहे कि आप ये टेस्ट प्रिंट में आपको भेज रहे हो, आप चेक कर लो। तो सारी डीलिंग यहाँ से होती है। तो जो वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, उनको एक तरीका ये होता है कि आप स्क्रीनशॉट भेजते रहो, तो स्क्रीनशॉट में कलर चेंज नहीं होते, तो स्क्रीनशॉट में वो एग्जैक्ट कलर दिखा देता है, उसमें से क्रॉप करके दिखा दो, या स्निपिंग टूल होता है आपके पास, स्निपिंग टूल से उसको निकाल के दिखा लो क्रॉप करके। स्निपिंग टूल का भी बता दूंगी क्योंकि वो एक छोटे सा टूल है, वो आपको हेल्प कर देगा, वो इस सॉफ्टवेयर का टूल नहीं, वो अलग से टूल होता है लेकिन वो आपको हेल्प कर देगा।
तो आपने जेपैग की समझ में आ गई कि क्या करना है और कैसे भेजना है अपने क्लाइंट्स को। करना आपने हमेशा मैक्सिमम पे रखना है, इसको लो पे नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे चेक कर लेना रेजोल्यूशन कम या ज्यादा जो भी हुई भी हो वो यहाँ से चेक कर सकते हो। सिर्फ आपने बेसिकली दो तीन चीजें देखनी है, तो एक मोड, एक क्वालिटी और एक रेजोल्यूशन। अगर तो क्लाइंट को भेजना है तो उसको चेंज करने की जरूरत है, अगर नहीं भेजना तो पूरा 100% पे रखोगे, लाइक मैक्सिमम पे 10 पे रखोगे और ओके कर दोगे। अब देखना जो ये मैंने काम किया है, हम देखते हैं इसका जेपैग कैसा बनकर आया हमारे पास। ये मेरी वर्किंग फाइल पड़ी है, ये मेरे पास उसका जो है ना जेपैक आ गया, जो मैंने शानदार काम किया था, ठीक है। तो जो भी आपने काम किया वर्किंग फाइल में वो वैसा दिखता है, जेपैक में ऐसा दिखता है। ये होता है आपके पास इमेज फॉर्मेट, जो कि आप किसी को भी भेजते हो। अगर मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट दूंगी, कोई भी काम दूंगी, या कोई भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट देगा और वो आपको बोलेगा यार मुझे जेपैक फॉरवर्ड करो, तो आपने ये जेपैक इमेज फॉर्मेट उसको फॉरवर्ड करना है। इमेज फॉर्मेट आपकी मोबाइल में पिक्चर्स हैं, चाहे आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स हैं, चाहे आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, वो सारी क्या होती हैं, जेपैग कहलाती हैं। कुछ लोग उसको जेपीईजी भी कहते हैं, जेपैग भी कहते हैं, बहुत सारी उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन बेसिकली वो इमेज फॉर्मेट है और उसका नाम होता है जेपैग, जो कि ऐसा दिखता है। ये पिक्चर के फॉर्मेट में दिखेगा, आप इसको कभी भी उनको ओपन करके भेज सकते हो। ओके जी, अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी सी चीजें बता देती हूँ। आज बेसिकली जो पहली दो क्लासेस होती हैं उसमें मैं असाइनमेंट नहीं देती, क्योंकि उसमें सारे कंट्रोल्स बताती हूँ, तो वो सारी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट होती है। जैसे कि फोटोशॉप में था मूव टूल, सेम उसी तरह से हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्शन टूल, दोनों की शॉर्ट की भी इवन के सेम है, जो कि है वी। और ये हमारा सेम वही काम करता है जो फोटोशॉप में करता है, मूव करने के लिए, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए और रोटेट करने के लिए। अब मैं वैसे ही एक बना के दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। बनाया कैसे, कौन से टूल से बनाया, उस पे हम आगे चलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी इस टाइम मूव टूल का कंट्रोल दिखा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, मैंने एक स्क्वायर बनाया है जो कि एक ब्लैक स्ट्रोक में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कलर्स का बता देती हूँ थोड़ा सा आज, ठीक है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली टूल तो अगला कोई नहीं हो पाएगा, तो मैं कलर्स का बता देती हूँ जो चीज कवर हो सकती है। पहले मूव टूल देखते हैं। मूव टूल से अब देखो यार, फोटोशॉप में क्या होता था कि हम लेयर्स को समझे बगैर आगे जा ही नहीं सकते थे, ऐसे ही था। इलस्ट्रेटर में इतनी आसानी है ना, लेयर्स के हिसाब से कोई परेशानी ही नहीं है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी बना दो, कोई टेंशन नहीं है कि इसको अलग करना पड़ेगा, ओहो ये तो कंबाइन हो गया, ओहो ये तो मर्ज हो गया, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये मैं लेयर्स को ओपन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, वहां पे क्या होता था हमारे पास कि जो हमारे आर्टबोर्ड का साइज होता था उसी साइज पे हमें यहाँ पे दिखती थी हमारी लेयर का थंबनेल, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो एक स्क्वायर सा दिख रहा है। अब अगर मैं एक फ्री हैंड कुछ बना देती हूँ तो वो भी यहीं पे दिख रहा है, अगर मैं और कुछ बना देती हूँ तो वो भी यहीं पे दिख रहा है। अब लेकिन अगर मैंने मूव करना है, अगर यही सब मैंने फोटोशॉप पे एक ही लेयर में किया होता तो मैं इसको सबको मूव, एक को मूव करते सब मूव होते। ये तो मूव हो रहा है, ये भी अलग से मूव हो रहा है, ये भी अलग से मूव हो रहा है, और लेयर एक ही दिख रही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एरो दिख रही है, इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखो उसने ऑटोमेटिकली हर चीज, चाहे मैं डॉट लगाऊं, ये देखो चाहे मैं एक डॉट लगा रही हूँ, लाइन लगा रही हूँ, कुछ भी यहाँ लेयर्स में देखो वो ऑटोमेटिकली उसको, मैं यहाँ पे पैनल को बड़ा कर देती हूँ ताकि देखो मैं जितना कुछ भी यहाँ पे एक डॉट भी लगा रही हूँ तो देखो वो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर्स को अलहदा करता जा रहा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो एक लेयर बन रही होगी और हर लेयर उसके अंदर लाइक सब लेयर वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होगा। तो आप एक डॉट को भी सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं, किसी टाइम भी सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, जिसको सेलेक्ट करोगे। अब जरा ये चीज देखो कि ये कैसे काम करता है। अब ये मेरा स्क्वायर बना हुआ है, टेक्निकली ये एक लेयर है तो इसलिए ये हाईलाइटेड है, लेकिन अगर मैं जैसे इसको क्लिक करूंगी या इसको क्लिक करूंगी तो अब मुझे पता कैसे चलेगा ये कौन सी लेयर सेलेक्ट हुई है। ये जो राइट साइड पे पैनल आ रहा है, ये जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, मैं जिस पे क्लिक करूंगी ये उस लेयर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा ये डॉट इस लेयर में रखा हुआ है। टेक्निकली तो ये एक ही लेयर है, सब लेयर्स की बात हो रही है, तो मैं जिस पे क्लिक करूंगी तो ये उस पे बॉक्स आ जाएगा। आप उसको क्लिक कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, व्हाटसोएवर जो आप भी करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिलीट करना डायरेक्ट डिलीट कर दो, यहाँ से सेलेक्ट करके ये ट्रैश कैन में फेंकना है, ट्रैश कैन में फेंक दो। सिंपल। मैंने क्या किया, ये देखो अगर इस लेयर को मैंने डिलीट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके सिर्फ क्लिक किया मैंने, डिलीट का बटन प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगी।
या यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करो, यहाँ क्लिक कर दो, पता तो चल गया ये वाली लेयर है, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट का बटन प्रेस कर दो। अगर ऐसे भी नहीं करना, इस पे क्लिक करो और इसको ड्रैग करके लाइक माउस से क्लिक करके इस डस्टबिन पे, ट्रैश कैन पे जाके फेंक दो तो भी वो डिलीट हो जाएगी। और अगर सबको सेलेक्ट करना है, ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट करते हो, मूव टूल सेलेक्ट है, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है हमारे पास, इस तरह सेलेक्ट किया तो ये देखो ये सब हाईलाइटेड हो गया कि सब सेलेक्ट हो गया। इन केस अगर बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें, आप कंट्रोल ए कर लो। कंट्रोल ए यूनिवर्सल की है, शॉर्टकट है सेलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल ए किया तो वो सब सेलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अब डिलीट करना है डिलीट कर दो, मूव करना है मूव कर दो, जो भी करना है कर दो। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हम जो भी काम करेंगे वो हमेशा एक ही लेयर में होगा? नहीं यार, एक लेयर में नहीं होगा। मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एक कर, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ये एक कोई काम कर लिया जो कि एक लेयर में है। अगली लेयर ये ट्रैश कैन के बिल्कुल बराबर में जो है ये क्रिएट न्यू लेयर है, मैं इसको क्लिक करूंगी तो अगला काम कर दिया, इसको क्लिक किया अगला काम कर दिया। लेट्स से अगर मुझे चाहिए अलग अलग लेयर, ये अलग लेयर कैसे काम आ सकती है? जैसे अगर मैं एनिमेशन का काम कर रही हूँ, तो मैंने एक कैरेक्टर बनाया जिसकी मैंने आंखों को भी मूव करना है, जिसके मैंने हाथ को भी मूव करना है, और जिसके, या मैंने कोई कैट बना दी जिसकी आंखें मैंने सिर्फ ब्लिंक करानी है और मैंने उसकी टेल को वैग कराना है, सिर्फ ये दो काम कराने हैं। तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक लेयर में उसका फेस बना दूंगी, एक लेयर में उसकी बॉडी बना दूंगी, जो जो चीजें मूव करनी है उसके लिए मैं लेयर अलग अलग कर दूंगी, ताकि मुझे कोई मसला ना हो अलग करने में। वैसे तो एक ही लेयर पे काम कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जैसे ग्रुप्स के फॉर्म में काम करना है कि ग्रुप बन जाए तो उस तरह से हम लोग ये कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज